रखने की कृपा करें। सागर नंदे श्री गुरु के पदों को है मेरा संदेश प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। सदगुरु स्वरूप परम आदरणीय डॉक्टर चांदेकर साहब तथा परम आदरणीय मैडम श्रीमती चांदेकर जी को सादर नमन बंदन करते हुए तथा गूगल मीट में जुड़े हुए सभी आदरणीय विज्ञानी जनों को भी नमन बंदन प्रणाम के साथ, जैसा कि मुझे आदेश हुआ है, पद्य संग्रह के पद क्रमांक 14 के स्पष्टीकरण पर अपनी भूमिका अनुसार मैं अपना स्वागत प्रस्तुत कर रहा हूं। पहली 2 लाइन है पद की, तुम भूलो ना सत ही लेना, सत ही लेना सत ही देना। इस पद में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य आध्यात्म विज्ञान साधकों को जागृति युक्त संदेश देते हुए कह रहे हैं कि स्वस्वरूप को पहचानो, भूलो नहीं। नर नारायण उत्तर क्रमांक 1118 तथा 1120 के अनुसार ज्ञानेंद्रियों के 4 प्रकार भेद हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण तथा महाकारण। वस्तु का सत ज्ञान चारों को मिलकर ही होता है। सद्गुरु युक्ति दिव्य दृष्टि योग द्वारा श्रवण स्वरूप प्रत्यक्ष देखे हुए सत ज्ञान को आचरण में लाते हुए मनन निधिध्यास करके निश्चय को दृढ़ करो, ऐसा भगवान जागृति देते हैं विज्ञानियों को। भूलो ना कहकर दोहराते हुए भगवान कहते हैं, इस पर जोर दे रहे हैं कि वस्तु निश्चय की अवस्था पुरुषोत्तम पद महाकारण भाव तक पहुंचकर तद्रूप हो जाने की स्थिति में आओ, जैसा कि सर्वांग योग के अध्याय 7 में कहा है, अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। इस अवस्था में मन वचन कर्म से अनन्य भाव युक्त व्यवहार होना चाहिए। यही सत का लेना देना है। सत ही लेना सत ही देना, इसके बारे में भगवान कहते हैं यही सत का लेना देना है। यह विस्मृत नहीं होना चाहिए। यही भगवान का इन 2 लाइनों में संदेश है। इसके आगे की 4 लाइनों में भगवान, 4 लाइनें हैं, शो है आदि अनादि अस्ति सत, शो है आदि अनादि अस्ति सत, तज कर गए जीव धी बहुमत, वटकत फिरे फिरावे असगत, टेक वेक की तज देना। भगवान कहते हैं आदि अनादि अस्ति अर्थात क्षरक्षर पुरुषोत्तम, ये वस्तु के 3 भाव हैं। सर्वांग योग में भी कहा है, एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव 3 ही, निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना की। तो सर्वरूप से वस्तु सत ही है। विज्ञानी को अनन्य भाव युक्त व्यवहार ही करना है। जब इस ज्ञान की विस्मृति हो जाती है तो राग द्वेष युक्त जीव भाव के कर्म मत पंथ संप्रदाय में फंसकर सत ज्ञान के अनुसार आचरण न करते हुए न करने वाला जीव विज्ञान साधक जो है वो अनिश्चय की स्थिति में भटकता फिरता है और दूसरों को भी भटकाता रहता है। इसी के बारे में भगवान कहते हैं भटकत फिरे फिरावे असगत। इस तरह भगवान जीव भाव के मत पंथ में न फंसने की जागृति देते हुए इन लाइनों में कहते हैं, आगे कहते हैं कि मत पंथों की आडंबर युक्त तो वेशभूषा का भी सहारा न लेवे, टेक वेक की तज देना। जैसा कि रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने एक स्थान पर कहा है, धर सुवेश जग पंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजयत तेऊ। इस प्रकार भगवान सत ज्ञान युक्त अनन्य भाव युक्त व्यवहार के साथ आडंबर युक्त वेशभूषा से भी बचने की जागृति दे रहे हैं। व्यवहार तथा वेशभूषा दोनों के बारे में भगवान का एक कथन है, टेक भेद की तज देना। इससे आगे की 4 लाइनें हैं भगवान की इस पद में, सत में तोर मोर है सपना, सत में तोर मोर है सपना, जानी गहो निज धर्म सुअपना, मायानंद कहे अस जपना, सर्व ब्रह्म में मैं है ना। भगवान
भगवान का इस पद में संदेश है। भगवान कह रहे हैं कि सत में अर्थात वस्तु निश्चय की अवस्था में मेरा तेरा मैं तू की जीव भावनाओं को कोई स्थान नहीं। आत्मनिश्चय की स्थिति में इन सब द्वैत भावनाओं का स्वतः ही लय हो जाता है। आगे भगवान कह रहे हैं कि जानी गहो अर्थात निश्चय की स्थिति में तद्रूप हो जाने पर अपने स्वर्ण के कर्मानुसार विश्वरूप की सेवा करें। अनुभव चित्त में धारण हो गया तो यह अजपाजप की स्थिति है। वस्तु भाव में तद्रूप हो जाने की स्थिति में मैं की जीव भावना की कल्पना ही नहीं रहती। इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि सर्व ब्रह्म में अर्थात वस्तु निश्चय के बाद मैं बचा ही नहीं। सर्व ब्रह्म में मैं है ना। रूप स्वरूप दोनों का विलय हो गया। सर्व ब्रह्म की स्थिति में सर्वत्र परमात्मा भाव ही है तो द्वैत रहेगा ही नहीं, अर्थात व्यष्टि रूप में मैं नहीं रहेगा। इस तरह इस पद में भगवान विज्ञान साधकों को वस्तु निश्चय की स्थिति तक आस्तिक्य भाव में स्थिर रहकर आचरण करने की जागृति दे रहे हैं। इस प्रकार इस पद का भाव समझते हुए यहीं पर अपना स्वानुभव प्रस्तुतिकरण समाप्त करता हूँ। सादर नर्मदेह नमन बंदन। अब हम सर से निवेदन करते हैं कि वो हमें इस पद पे दिशा निर्देश प्रदान करें। माइक म्यूट है सर आप। चालू हो गया। श्री गुरु के पदों को है मेरा अनुरोध प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थाई, कृपा दृष्टि वही मिली। अभी प्रारंभ में आचार्य लक्ष्मण सिंह जी ने पद के विषय में स्वानुभव रखा, वो बिल्कुल ठीक है। इसके आगे और स्पष्ट करने की मुझे तो आवश्यकता नहीं लगती। अब सतही लेना सतही देना, लेकिन सतही लेना 2 बार कहा है भगवान ने। ये जागृति ही है वास्तव में। तो ऐसा भगवान कह रहे हैं कि सतही लेना सतही देना। अब आपने गीतोपनिषद का सबने मनन किया होगा बराबर। तो 7वें अध्याय में वस्तु का समग्र ज्ञान जो है वह श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। तो उसकी टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। उस टिप्पणी में ऐसा लिखा है कि वेदांत सिद्धांत और अनुभव तो सिद्धांत हमें मालूम हो गया। सिद्धांत उसका वाक्य दोहराता हूं मैं कि प्रायः वेदांत प्रवीण वेदांत कुशल प्रवीण जिधर उधर बहुत दिखते हैं, लेकिन अनुभवी बहुत कम दिखते हैं। तो वेदांत और भगवत गीता का सिद्धांत
और टिप्पणी में यह भी उल्लेख किया है कि वास्तव में भगवत गीता का पुरुषोत्तम योग का सिद्धांत जो है यही वेदांत है। लेकिन उनका ये भी वाक्य है कि इस सिद्धांत के द्वारा, पुरुषोत्तम योग के सिद्धांत के द्वारा प्रचलित वेदांत ज्ञान में क्रांति होगी। तो प्रचलित वेदांत ज्ञान ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अक्षर और अक्षर तक जाता है वर्णन। अक्षर के अनुभूति के विषय में कुछ नहीं कहता, वर्णन नहीं मिलते इसे। लेकिन पुरुषोत्तम योग का सिद्धांत जो है, सातवें अध्याय में भगवान ने पूर्तता की है। एक ही वस्तु में जानो। अब जानो ये यहाँ पे समाप्त हो रहा है। एक ही वस्तु में जानो, कल्पित भाव तीन ही। और सातवें अध्याय के प्रारंभ में नाम है उसके आगे जान की बुद्धि, जहाँ लय को प्राप्त होती है। यानी जानने का साधन जो मुमुक्षु के पास है बुद्धि, उसका लय जहाँ पे होता है। तो कहाँ हो रहा है लय? पुरुषोत्तम को, यानी वस्तु पर सद्गुरु ने जो कल्पना की वस्तु समझाने के लिए, क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम तीनों भावों को संपूर्ण, उनका समग्र ज्ञान संपादन हो गया। तो जानने का अंत हो गया। यहाँ ये वेदांत है। ब्रह्म सूत्र में या उपनिषदों ने बतलाया हुआ जो वेदांत है, और शंकराचार्य जी ने, रामानुजाचार्य जी ने जो इंटरप्रिटेशन उसके अलग अलग कर दिए हैं, वो वेदांत नहीं है। तो महा टिप्पणी में जो उल्लेख मिलता है कि इस क्षेत्र में भी, अध्यात्म के क्षेत्र में भी प्रायः वेदांत प्रवीण लोग प्रायः मिलते हैं ज्यादा संख्या। यानी वो क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम ये सिद्धांत बिल्कुल ठीक से बतला देते। लेकिन ये हम भूल जाते हैं जिसकी जागृति भगवान दे रहे हैं कि वस्तु का समग्र संपूर्ण ज्ञान स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण चारों इंद्रियों से मिलकर होता है। और आखिरी का वाक्य है उनका, उस वेद वाक्य में, यह सब क्षर में है। यानी सिद्धांत का ज्ञान संपन्न पूरी तरह से कर लिया तीनों भावों का। लेकिन लक्ष्मण सिंह जी ने बतलाया कि अनुभव नहीं रहा तो फिर क्या उपयोग। भाषा तो विज्ञान की कहता है, शब्द पूरा बोलता है, तो उसको भगवान कहते हैं सत ही लेना। यह सब क्षर में है, इसका मतलब यह विद्वत्ता जो है क्षर में समाप्त हो जाती है शब्द। अब अक्षर को भगवान केवल शब्दों में नहीं बता रहे। छठवें अध्याय में सर्वांग योग के वस्तु सामने रखकर उसका अनुभव ले रहे हैं। वस्तु की उपलब्धि, प्राप्ति, और प्राप्ति के बाद जो तृप्ति होती है उसे अनुभव कहते हैं। अनुभव यानी अक्षर स्वरूप जो परमात्मा का है, परमात्मा के शक्ति को पूरी तरह से जाना। लेकिन भगवान कहते हैं कि लेना, सत ही लेना,
यानी जानने के बाद अंतःकरण में धारण करो। ये महत्वपूर्ण बात है, लेना यानी। अब अंतःकरण में धारण किया तभी हम दे सकते हैं। तो सत का अनुभव 6वें अध्याय में दिया है। और दूसरी लाइन जो इस पद्य की है, आदि अनादि अस्ति सत, आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से, इस पर लक्ष्य करा रहे हैं कि आदि यानी क्षर भाव है, अनादि अक्षर भाव है, उसको जाना। लेकिन कैसे? अक्षरानुभव योग, योग यानी उससे मिलान करके तद्रूप हो जाना चाहिए। जब तक अलग रहे तब तक अनुभव नहीं है। आदि अनादि अस्ति पुरुषोत्तम भाव, तीनों भी भाव सिद्धांत हम बराबर बतला रहे, लेकिन प्रत्यक्ष व्यवहार में वो जागृति क्यों नहीं दिखती? इसलिए ये पद है। और मैं धन्यवाद देता हूँ लक्ष्मण सिंह जी को, उन्होंने बराबर उसके इसेंस पर उंगली रखकर निर्देश किया है। अनादि अस्ति सत, आदि अनादि अस्ति, सत वस्तु जो है उसी पर तीनों भाव है ना। आदि अनादि अस्ति सत, तो दिखाया क्या है सदगुरु ने? क्षर भाव दिखाया है, लेकिन वस्तु का स्वरूप दिखाया है, वस्तु का सतही दिखाया है। और वो लेना, सतही लेना यानी अपनी आंखों से देखो, दिखता है पदार्थ है, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। इसमें भी रूप पहले दिख रहा है सबको, लेकिन प्रकाश जो है जिसके द्वारा हम देख रहे हैं वो अक्षर का प्रकाश है। और अग्निशत वहां मिलाते रहे कि रूप, नेत्र और अग्नि तीनों कल्पना जो है वो एक अस्थि पर है, यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध से एक अस्थि का ही अनुभव हो रहा है, सत का ही अनुभव भगवान दे रहे हैं। लेकिन त्रिपुटी को पकड़ के बैठे हम और तेजी के कहे ज्ञान को गए, तो हम प्रणाम करते हैं भाई कि आप सिद्धांत बिल्कुल ठीक बतला रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं सिद्धांत का, बहुत अच्छा काम है, सेवा का ही काम है। लेकिन भगवान कहते हैं कि सत ही लेना, यानी अंतःकरण में धारण करो। अंतःकरण में जब धारण किया तभी हम ले सके थे। इसलिए भगवान के सूक्त में भी कई मिलता है कि दिव्य चक्षु का महत्व बतलाते वक्त भगवान कहते हैं कि दिव्य दृष्टि जो है यह अनमोल रत्न है, जिसको लेने वाला एक तो जौहर ही चाहिए, यह गर्भ श्रीमान चाहिए। यहाँ देख लेना चाहिए। जौहरी परीक्षा करता है, हमें देख नहीं रहा था, गए थे परमात्मा को देखने के लिए। तो जैसे मूल्यवान रत्न दुकान में जाते हैं आप देखने के लिए, हाँ भाई चाहिए, खरीदना है, तो पहले दिखाओ, दिखाता है, लेकिन उसकी चमक दमक, उसका प्रकाश ध्यान में नहीं आ रहा, तो वो कहते हैं कि उसके पास स्पेशल ढंग होता है, इससे देखो वो हीरा जो है उसकी चमक आपको दिखेगी, उसके पहलू दिखेंगे, फिर रख देता है।
हाँ, देख लिया, आनंद हो गया, परमात्मा स्वरूप देख लिया, आनंद हो गया, लेकिन ले लिया क्या हमने? उसकी प्राप्ति हो गई क्या? तो प्राप्ति के लिए कीमत चुकाना पड़ेगा ना। तो उसकी कीमत क्या है? भगवान कहते हैं कि भाई तू जीव नहीं है, उसकी कीमत है कि तेरा सतरूप जो है, विश्वरूप जो मेरा है, वही तेरा रूप है, उसमें मिलाते जा रहे हैं प्रारंभ से ही अंत तक। ही लेना। और आखिरी में क्या कहा कि ये जहां स्थिर हो जाए, यानी ये अनुभव, सिद्धांत का ज्ञान नहीं, यह उसका अनुभव जहां स्थिर हो जावे वही सत्पुरुष था। और इसीलिए 7वें अध्याय की, यानी भगवद गीतोपनिषद की 7वें अध्याय की टिप्पणी जो है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे फिर उसका अभ्यास कीजिए। उसमें ये भी कहा है कि ज्ञान के केवल 2 ही प्रकार होते हैं दिव्य चक्षु विज्ञान की दृष्टि से, एक है ज्ञान और दूसरा है विज्ञान। बाकी सिद्धांत का ज्ञान और उसको बदला देना बराबर, ये तो सब क्षण में आ गए। समझना चाहिए, अगर मेरी कुछ गलती होगी तो बदलाना। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ज्ञान का मतलब अक्षरानुभव और विज्ञान का मतलब उसमें स्थिति, अक्षरानुभव में जो स्थिति हो गई, यानी पुरुषोत्तम, सर्वत्र पुरुषोत्तम ही दिखेगा। तो सर्व ब्रह्म, सर्व परमात्मा स्वरूप दिखेगा, तो सर्व ब्रह्म में मैं है ना, तो कौन सा मैं रहेगा? लक्ष्मण राव जी ने बराबर बतलाया कि ये जीव रूप में नहीं, ये समष्टि रूप में है। ये जो पहले पद में भगवान उस स्थिति में बतला रहे हैं कि जिधर देखो उधर मैं हूं, गरज क्या है? ये मैं है। 7वें अध्याय में सर्वांग योग के भी भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, बुद्धि में स्थित हो मैं ही संपूर्ण विश्व। तो सर्व ब्रह्म में ये समष्टि रूप में, लेकिन आस्तिक्य में इसका भी पूरी तरह लय हो जाता है। तोर मोर है सपना, यानी तोर मोर जिसको माया कहते हैं, वो कहाँ देखी वस्तु? भगवान कहते हैं कि माया माया कहते हैं आप, सब जगत कहते हैं, श्रुति स्मृति पुराण भी कहते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष वस्तु दर्शन में कहाँ देखी माया? सब सत्य ही सत्य, तो सत्य ही लेना, सत्य ही देना। इसका मतलब उस अनुभव को अंतःकरण में धारण करके मुमुक्षु जो है वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, ये भूलना नहीं चाहिए। हम उसको समझा रहे हैं, उसको ज्ञान नहीं है। हाँ, उसको ज्ञान नहीं है तो हमारे पास ज्ञान कौन सा रहेगा? सिद्धांत का ज्ञान है, तो इसलिए उसके ज्ञान को अधिराया, कहीं तो भी त्रुटि दिखाई गया। लेकिन अनुभव की दृष्टि से भगवान कहते हैं कि उसको 6वां अध्याय जो है भगवान का, ये वस्तु का दिखने वाला जो स्वरूप है, जहाँ से सब शास्त्रों का ज्ञान आ रहा है, उसका बीज स्थान, उगम स्थान, गर्भ स्थान पुरुषोत्तम का अक्षर रूप है। यह न भूलो ना भूलो ना, वहां से आए। और तो ये स्वयं वेद वहीं से प्रकट होता है ना, तो जिसके अंतःकरण में ये प्रकट हो गया अनुभव, तो ज्ञान जो है वो आप ही आप आएगा वहां। अनुभव किताबें पढ़ने से नहीं आएगा, अनुभव सद्गुरु ने बतलाई हुई युक्ति का मनन निधिध्यास करके ही अनुभव तक हमें पहुंचना।
तो वहां पे ज्ञान का अर्थ क्या किया है? ज्ञान का अर्थ अनुभव, अक्षरानुभव, और विज्ञान का अर्थ जो है पुरुषोत्तम में स्थिति, यानी सर्वरूप। तो यहाँ ज्ञान में अक्षर का पूर्ण ज्ञान और उससे होने वाली तृप्ति। तो तृप्ति कैसे होगी? तो जैसे ज्ञान का उद्गम स्थान अक्षर है, उसी तरह कर्म का भी उद्गम स्थान वही है। और ये कर्म यानी श्रुति स्मृति शास्त्र परिणीत कर्म नहीं है, चातुर्वर्ण के कर्म है उसी से। तो अक्षर का अनुभव हो गया तो हम सब कर्म से निवृत्त होकर स्वकर्म में स्थित होने का पूर्ण प्रयास करेंगे सद्गुरु निष्ठा से। तो स्वकर्म यानी चित्त शुद्धि कहा है भगवान ने कहीं कि स्वकर्म से ही चित्त शुद्धि होती है। तो चित्त जो है अंतःकरण में है, अंतःकरण की शुद्धि ये में बोध होते ही होगी। अंतःकरण में शुद्धि ये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मज्ञान से। तो इस तरह द्वैत भाव पूर्ण हो जाएगा। तो विज्ञान और उसके बाद आस्तिक्य कहा है। और एक बुद्ध सूक्त का ही वाक्य है, उस पर विचार और मनन करने की आवश्यकता है। शब्द बोध का नाम ज्ञान है, वस्तु का प्रत्यक्ष होना भी ज्ञान है, और दोनों से होने वाली स्थिर तृप्ति का नाम आस्तिक्य है। शब्द कितने आसान है, लेकिन भगवान ने समझा दिया कि शब्द बोध का नाम ज्ञान, शब्द का नाम ज्ञान नहीं है। सिद्धांत शब्द में, लेकिन भगवान कहते हैं ये में बोध होते ही। तो शब्द बोध का वहां अर्थ भी समझना बहुत आवश्यक है। शब्द बोध का नाम ज्ञान है, वही लेना है, ग्रहण करना है, धारण करना है, और कम से कम मुमुक्षु को अक्षरानुभव तक पहुंचाना है, कम से कम। तो केवल सिद्धांत बतला दिया और सिद्धि कर दी कि तीनों एक ही है शब्दों में, इससे उसको अनुभव नहीं दे सकते। तो उपदेशक जो है, उपदेशक की योग्यता भगवान कहते हैं कि ये पहली अवस्था है उसकी, ये अक्षरानुभव होना आवश्यक है। उसने अंतःकरण में वो अनुभव धारण करके उसी तरह स्वकर्म द्वारा अनुभव को सिद्ध करना चाहिए। तो शब्द बोध का नाम ज्ञान है। वस्तु का प्रत्यक्ष होना विज्ञान है। तो प्रत्यक्ष होने के बाद क्या दिखा हमको? वस्तु ही तो वस्तु ही है। सब कहाँ अक्षर है, कहाँ अक्षर है? सर्वत्र प्रारंभ से लेकर अंत तक अस्ति ही अस्ति। इसको सत्य कहा। आदि अनादि अस्ति सत्य। और फिर लेना कि केवल आदि को लो ऐसा नहीं कहा, केवल अनादि को ले, केवल उसी को। अनादि अस्ति, केवल पुरुषोत्तम, हाँ सर्व परमात्मा है, सर्व परमात्मा है, उसकी सेवा ही भक्ति है। ये ऊपर बहुत सरलता से हम बोल देते, लेकिन सत्य है तो सत्य का दर्शन करा रहे हैं भगवान, वस्तु दर्शन करा रहे। तो वस्तु दर्शन का मतलब अनुभव ही होता है। दर्शन का मतलब देखना नहीं है। वो भी उन्होंने स्पष्ट किया कि दर्शन का मतलब अनुभव मूलक पहचान को दर्शन कहते हैं। नहीं तो गड़बड़ कैसे हो जाती है? बहुत बार सत्संग में हाँ भाई आसान कर दिया भगवान ने, तो बोले भाई ठीक है, ये अधिष्ठान सामने रखा,
साम्यावस्था क्या है इसको बतलाइए, समझाइए जरा। तो समझा देते हैं बिल्कुल ठीक से। 5 और 3 8, आठों का लय स्थान जो है वो साम्यावस्था। उसका अनुभव क्या है पूछा तो आठों का लय हो गया तो अस्थि ही है ना, जिससे मैं अलग नहीं हूं वहां, तो स्वरूप में ही मिल जाता हूं मैं विश्वरूप के। सदगुरु स्वरूप में ही मेरा लय उसी वक्त हो जाता है। देखिए ये सर्वांग योग और उसका विज्ञान जो है, उसकी प्रक्रिया जो है, जितनी आसान है उतनी गुह्यतम है, ये भी ध्यान में रखिए। यहाँ मैं रुकता हूँ और पुनश्च हमारे लक्ष्मण राव जी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा मनन चल रहा है उनका। ठीक है, प्रश्नोत्तर के लिए चर्चा हो सकती है। आज राजेंद्र चौधरी नहीं लिखते, नहीं है क्या? ओंकारेश्वर गीता मनन सत्र में है। हाँ, ये जुड़े होंगे, वहां तो नेटवर्क रहता नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, ठीक है। महेंद्र कुमार जी, आप भी इस विषय में अपना मनन रखिए कि अभी जो चर्चा हुई अभी तक, लक्ष्मण जी ने स्पष्ट किया, कुछ मैंने भी स्पष्ट करने का प्रयास किया। आप भी अपना स्वानुभव रखिए इस विषय में। डॉक्टर साहब, चौधरी साहब ने स्पष्टीकरण बहुत स्पष्ट किया है। लक्ष्य ने कोई रही हो और उसको फिर आपने और उसको जो भी कमी थी उसकी पूर्ति कर दी है, कुछ बचा नहीं है, उसका पूरा है एसेंस जो है वो सामने आ चुका है। वो उसमें यानी साहित्य की स्थिति में भगवान पहुंचाना चाह रहे हैं इस पद में। हाँ, क्या करना चाह रहे हैं? सायुज्य में हाँ, ताल्लुक का मुक्ति, सायुज्य का मुक्ति जो है हाँ, ताल्लुक है और सायुज्य, हाँ, माने वस्तु जो है उसमें बिल्कुल घुल जाना है। तब उसके बाद ही जब घुल मिल जाएंगे, उसके बाद ही हमारा सब लेन देन जो है वो सत कहलाएगा। क्योंकि सत में हमारा मन वचन कर्म, जैसा चौधरी साहब ने कहा, मन वचन कर्म का उपयोग होता है और उसमें द्रव्य का भी आदान प्रदान होता है। तो सब में जो है वो सब के बाद तभी होगा जब हमारी उसमें हम वस्तु हम घुल मिल जाए। हाँ, तो वो अब जो है बहुत, उन्होंने ये भी कहा कि वो जो जपना है यानी अजपा स्थिति है जी, क्योंकि जैसे भगवान कहते हैं कि स्मरण शब्द रूप में नहीं है। हाँ, मैं हूँ ये स्मरण करने की जरूरत भी नहीं है, ना रहता है, पर वो विस्मृत भी नहीं होता है जी, वो स्थिति जो है वो अजपा जपती है, जैसा उन्होंने कहा। अब ब्रह्म है यानी सर्वरूप ब्रह्म ही है और कुछ है ही नहीं है। तो उसमें उन्होंने कहा कि क्षर भी सत है, अक्षर भी सत है, क्योंकि सब वस्तु सत है। अब इसमें एक बात है, इसमें इस गुण में रहकर विज्ञानी को गुणों का साक्षी रहना है जी, इसका क्या स्वरूप रहेगा?
उनका साक्षित्व गुणों का साक्षित्व कहाँ किस स्थिति में आएगा, ये वस्तु सामने रखी है, यहाँ से बतलाइए अधिष्ठान से। साम्यावस्था में आएगा, साम्यावस्था में आएगा, साक्षित्व आएगा। तो वो साक्षी किसका होगा? गुणों का साक्षी होगा या कर्म भोग का साक्षी होगा? गुणों का साक्षी होगा। हाँ, साक्षी नहीं, अपने स्वयं के गुण जो है उसका साक्षी होगा। प्रकृति के 3 गुण कार्य कर रहे हैं, उसका भी साक्षित्व आएगा। लेकिन गुण कार्य कर रहे हैं तो इसलिए भगवान ने वहां पे कहा कि कर्म भोग का साक्षी। और सच्चा साक्षित्व कहाँ से आता है कि जब संपूर्ण अक्षर का लय अक्षर में हो जाएगा, अक्षर अनुभव में, तो वो गुणातीत अवस्था वहां पे है, वहां पे साक्षित्व आएगा। और फिर साक्षित्व आने से वही अपना वर्ण भी पहचान सकता है। तो ये साम्यावस्था का अनुभव यानी गुणों की त्रिगुणातीत की प्रारंभावस्था है। योग हो गया उसका, अक्षर अनुभव जो है उसमें योगारूढ़ हो, और पुरुषोत्तम भाव में योग युक्त हो गया। इस तरह ये सब भगवत गीता के भाव भगवान के भाष्य में स्पष्ट हुए हैं। कर्म भोग का साक्षित्व साम्यावस्था में आएगा, इसलिए वो सुख दुख समान देखता है कि ये तो चक्र चलते ही रहेगा गुणों का। उस चक्र का साक्षी हो गया ना, मध्य में बैठा है। तो चक्र के मध्य बिंदु में हम अगर आ गए तो गुण चक्राकार गति में घूम रहे हैं, तो उसका साक्षित्व रहेगा। कर्मामध्ये रूपांतर यही रहेगा उसका, कर्म में गुण साक्षित्व का। तो कर्म देखेगा कि प्रकृति जो है वो परमात्मा की अष्टभुजा प्रकृति है, दिखने वाली स्थूल। तो वो मातृ रूप में प्रकृति को देखेगा और स्वयं को परमात्मा स्वरूप में देखेगा। ये कर्म रहेगा ना उसके। स्वरूप का बोध हो गया तो कितना परिवर्तन होना चाहिए और होगा। हाँ, मैं करता हूँ ये अहंकार जो है स्थूल सूक्ष्म दोनों भी, वो अपने कारण रूप अहंकार में मिल, तो वो समष्टि प्रकृति रूप अहंकार है, समष्टि प्रकृति रूप अहंकार है। और अक्षरानुभव में समष्टि अहंकार है, जिसमें स्थित होकर भगवान कहते हैं कि मैं ही संपूर्ण विश्व। ठीक है, अच्छा प्रश्न है आपका। ठीक है, और कुछ समाधान नहीं हुआ तो कीजिए स्पष्ट। और कुछ? हाँ, उदयराज जी। जी, समाधान हो गया। आप भी कुछ अपनी समुदाय इस यज्ञ में डालिए। जी, नहीं मतलब सभी अभी चौधरी जी ने और आपने मतलब पूरा सूक्ष्मता से इसमें
सब आ गया है रस इसका। जो भगवत गीता में जो दूसरे अध्याय में निस्त्रिगुण भवारुजना, वो तो अक्षर यहाँ पे साक्षित तो उसकी ओर भगवान एड्रेस कर रहे हैं। नित्य सस्त योग क्षेम आत्मान, वो अक्षर जब उसका लक्ष्य करा रहे हैं जी लक्ष्य करा रहे हैं तो वो लक्ष्य भगवान दूसरे अध्याय में करा रहे हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा स्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्तो योगक्षेम आत्मवान। ये लक्ष्य करा दिया, लेकिन वास्तव में लक्ष्य क्या है? अनुभव नहीं दिया उसको वहां पे। सिद्धांत का शब्द बोध है, तो अनुभव कहा दिया है, वही स्वरूप मैं देखना चाहता हूँ, आत्म रूप देखना चाहता हूँ। उसका मतलब ही ये है प्रश्न का कि मैं आत्मवान होना चाहता हूँ। जिस भगवान ने कहा है ना, मेरी योगक्षेम आत्मवान। हे प्रभु, आत्मवान होना क्या है ये मुझे समझाइए। तो उसे दिव्य चक्षु से भगवान अनेक वस्तु प्रत्यक्ष करा रहे हैं, वही बुद्धि को दिव्य चक्षु करा है। इसलिए भगवान और भगवत गीता में भी त्रुटि कहाँ दिखती है? सिद्धांत की दृष्टि से दिव्यम ददामि के चक्षु ज्ञान जी ने छोड़ दिया है। लेकिन कैसे दिए? उसको स्पष्ट करने के लिए ही फिर आए, स्पष्ट करने के लिए यानी देने के लिए ही आए। बता इससे एक भी सिद्ध होता है कि परोक्ष ज्ञान होता है, पुरुषों ने किया कर दिया तो भी जब तक वस्तु प्रत्यक्ष नहीं करते दिव्य चक्षु द्वारा, तब तक मुमुक्षु का निश्चय नहीं होगा। और दिव्य चक्षु देने के बाद ही महारथी अर्जुन का निश्चय होकर वो स्वकर्मारूढ़ हो गए। तो स्वकर्मारूढ़ कैसे हुए? भी आत्मानुभव आने के बिगड़ तो नहीं हो सकते स्वकर्मारूढ़। इसीलिए आत्मयोग कहा है इसको, समत्व योग, आत्मयोग। आत्मयोग का अर्थ ही है कि आत्मानुभव। गुणों में नहीं बह जाना, गुणों का साक्षित्व भी रहना चाहिए ना। निस्त्रैगुण्य यानी वहां पे गुण रहित हो जाना, ऐसा नहीं कहा। क्योंकि स्वकर्म तो गुणों के द्वारा ही होगा ना, तो वहां गुणों का पूर्ण साक्षित्व है अक्षरानुभूति में। तो गुणातीत का अर्थ ऐसा नहीं लेना चाहिए कि उसमें कुछ गुण नहीं होते, जब वो पत्थर जैसा बन जाता है। गुणातीत यह सर्वांग जागृति की अवस्था है। अभी जो ये
गुणातीत का वर्णन ही चालू है, चर्चा गुणातीत की चल रही है। अब त्रिगुणातीत और गुणातीत ये एक ही है। और कौन सा शब्द बचा है फिर? त्रिगुणातीत को ही गुणातीत कहते हैं। अब सातवें, हाँ बोलिए। त्रिगुणातीत जीवन मुक्त के लिए प्रयोग किया भगवान ने। कौन सा प्रयोग किया? जीवन मुक्त। आस्तिक की स्थिति में वह आत्मिक विकास की परमोच्च स्थिति है, ऐसा कह रहे। गीतोपनिषद के भी टिप्पणी में। और तो वो क्या है? स्वगुणातीत अवस्था, यानी वो आस्तिक्य की स्थिति। उसमें ये चार भाव भी नहीं रहेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मैं ब्राह्मण वर्ण का हूँ और ये मेरी सेवा है वगैरह, ये भाषा ही नहीं रहेगी। सतही लेना, सतही देना, सती एक है, वह चार का विभाग नहीं देती कभी। तो वही तो आनंद की स्थिति है। तो मूल स्वभाव भी सत्य है, उसी को वस्तु का स्वरूप का सत्य ही है। वो वस्तु का रूप जो अक्षर है वो भी सत्य ही है, और वस्तु का नाम जो है वो भी सत्य है। तो स्वरूप, रूप और नाम तीन हो गए, लेकिन आधार तो सत्य ही। तो ये निश्चय करना, यानी सत्य का निश्चय वस्तु निश्चय हो गया। अब निश्चय के बाद स्थिति जो होती है, निश्चय के बाद तद्रूपता है। जो तद्रूपता यानी अलग रहेगा ही नहीं। तो वहां पे तीनों का भी लय हो गया, अक्षर, अक्षर पुरुषोत्तम, त्रिपुटी, कहाँ तक सत्य है? लय होने तक। आस्तिक में लय हो गए, तो फिर चार वर्ण कहाँ तक सत्य है? वो भी लय हो गए। तो व्यवहार कैसा रहेगा वो? तो भगवान श्री कृष्ण और नारायण भगवान मायानंद चैतन्य की ओर देखिए, क्या व्यवहार होता है वहां। तो फिर श्री कृष्ण के चरित्र में मिलता है कि मैं क्षत्रिय हूँ, तो स्वयं प्रकाश होता है कि बतलाने की जरूरत नहीं। सूर्य कहता है मैं सूर्य हूँ करते, वैसे वर्ण का प्रकाश हो गया, वस्तु का प्रकाश है वो, तो दिखेगा ही। डॉक्टर वाणी जी, आपको है ये कुछ? नहीं सर, कुछ प्रश्न हो तो भी बतलाइए। सर जो इसमें एक पद में आए, टेक भेक की तज देना, तो थोड़ा सा मतलब इसमें भेक का जो कॉस्ट्यूम से इसका है या कुछ और व्यापक अर्थ है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। सांप्रदायिक अनुभव, अभिमान,
मान, ये मिल जाना चाहिए अनुभव हुआ तो। कोई जो स्पेसिफिक, जैसे भगवान ने भी मतलब जैसे ये दिव्य चक्षु के प्रचार के लिए एक उन्होंने वेश धारण किया था, मतलब और तिलक लगाते थे और मतलब पूरी त्रिपुटी का दिग्दर्शन करते थे। तो क्या होता है कि मतलब एक सामान्य सी समस्याएं रहती हैं कि जब हम जनरल मतलब ये साधारण वेशभूषा में मतलब टी शर्ट पैंट शर्ट, तो लोग मतलब महत्व नहीं समझते हैं कि इन्हें अध्यात्म का बोध भी है, मतलब एक समझते हैं कि सामान्य जो वो है, तो वो प्रश्नोत्तर जो मतलब एक जिज्ञासा रहती सामने वाले की, वो उस व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं हो पाती। और वेश धारण कर दिया तो हो जाए। नहीं, मतलब जैसे भगवान ने रखा, मतलब एक उदाहरण हम मतलब, तो एक जो मुमुक्षु है कारण है जी, धर्म ग्लानि की भीषण अवस्था है, जहाँ से ये अध्यात्म विद्या प्रकट हुई, दूसरी भूमि में ज्यादा हो गई धर्म। और वेश और उसका अहंकार, वेश संन्यासत्व का अहंकार, ये जो चल रहा है साधु के वेश में जो चल रहा था, तो पहले वो ग्लानि हटाकर उन लाखों साधुओं में से सच्चे साधु भगवान ने चुने, इसलिए बरोबर चुन के निकाले और उनका विभूति महत्व प्रकाशित किया। तो जरूरत नहीं है कि वेश धारण करना, और भगवान ने दाढ़ी जटा बढ़ाई इसलिए विज्ञान का प्रसार करने के लिए कोई कहेगा कि आवश्यक है ये वेश भेष की देख, कोई आवश्यक नहीं। हम में भी वेश धारण करने वाले हैं कि कोई विज्ञानशाला के भी लोग हैं, हमेशा लाखों संतों भी घूमते हैं, कितने प्रभावित होते हैं उनसे। बात है अनुभव की, पराजय अपरिजय पराजय विद्या है। उस जिसने धारण की उसका पराजय लाखों पंडित भी नहीं कर सकते और लाखों केवल वेशधारी भी नहीं कर सकते। अब समझो कि आपको हमने चुन लिया कि भाई ये सिद्धांत, अब समय आया है कि भारत के बाहर जाना, और समझ के लिए निर्णय ले लिया। क्या निर्णय ले लिया है? निर्णय ले लिया है कि उदयराज जी को अमेरिका में भेजा जाए, सर्वधर्म परिषद। ये जरूरी है कि भेष बदल के जाना वहां पे? आवश्यकता नहीं है। हाँ, आवश्यकता किसकी है? हाँ, केवल सन्यासी साधुओं की अगर परिषद रही तो हम भेज देंगे, जिसको हमारे राजेंद्र जी को भेज देंगे और दूसरे है ना, को भेज देंगे। हाँ, अवधेशानंद जी, अवधेशानंद जी ले जाएंगे वेशधारी 4-5 लोग। तो वो समय की बात है। अब विवेकानंद अमेरिका में गए तो सन्यासी का, हिंदू धर्म का प्रतिनिधि बनकर गए थे।
वो सर्वधर्म परिषद थी। सर्वधर्म यानी सब पंथ वाले जो थे वो अपने अपने वेशभूषा में थे, इसलिए आवश्यकता थी। तो ये समय के मुताबिक करना पड़ेगा, आवश्यकता है। तो विज्ञान में ऐसा अनुकरण नहीं है। भगवान ने ऐसा वेश धारण किया था इसलिए हम कहेंगे भगवान चीनी पीते थे, ये कहते थे, ये विज्ञान नहीं है। वो समझे ही नहीं वो भगवान को। अग्रणी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे भोपाल में सत्संग का आयोजन 2019 से हम लोग संपन्न कर रहे हैं। उसके प्रणेता और उसके स्पष्टीकरण करता हमारे श्री महेंद्र कुमार जी चौक से हैं। तो पदों का भी उन्होंने स्पष्टीकरण बीच बीच में हमें कराया था। तो जो विचार मैंने रखे वो मेरे नहीं है, वास्तव में चौकसी जी का स्पष्टीकरण है। उन्होंने इसी ढंग से काफी कुछ लगभग पद संग्रह काफी करा दिया था उन्होंने। तो मन में मेरे ये भाव आया कि मैं स्पष्ट करूं कि हमारे केंद्र में बहुत अच्छे ढंग से सीमित संख्या में हालांकि साधक है, पर चौकसी जी लगातार करते आ रहे हैं विगत 5 सालों से। तो मैं आप में और चौकसी जी में भेद ही नहीं समझता हूँ ना। सही है। सद्गुरु स्वरूप। आदरणीय, मैंने अपना कर्तव्य समझा ये भाव सामने रखने को, इसलिए मैं और ऐसा सत्संग जो भोपाल में चल रहा है, सीमित मुमुक्षु लोगों का, जिज्ञासु लोगों का, इसलिए आपको शतशः धन्यवाद। स्वभाव है पानी की, ये स्वभाव है, शुरुआत ही पढ़ सकता है, पर ज्ञान नहीं हुआ तो कोई काम नहीं आता आगे। वो जो रामायण का होकर ही अंतना हो ने बाबू, देश अगर बना भी लिया और ज्ञान की भूमिका रहेगी तो शैतान लोग कर लेते हैं उसकी। तो देश कोई भी रहा, ज्ञान रहा तो ज्ञान का प्रकाश सबका थोड़ी है। प्रकाश ज्ञान का नहीं पड़ता, प्रकाश अनुभव का है। वो अनुभव वस्तु का प्रकाशित है, अनुभव यानी और सब ज्ञान वो अनुभव से प्रकाशित हो रहा है। ये मत भूलिए, जितना भी ज्ञान है सब शब्दों में जितना भी ज्ञान है वो अनुभव से ही प्रकाशित हो रहा है। इसीलिए तो भगवान का वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द बोध का नाम ज्ञान है, उसको दिव्य चक्षु का सिद्धांत ज्ञान नहीं कहता है, अनुभव को ज्ञान कहता है। वस्तु का प्रत्यक्ष होना ये अनुभव है। तो प्रभाव अनुभव का पड़ेगा। भगवान ने देश बनाया था, वो समय अलग था। हाँ, और अंधकार का समय था। उस समय बिना अंधकार प्राप्त नहीं होता, भगवान ने बनाया था। क्योंकि सब ब्रह्म राक्षस वेशों में ही थे ना। उनको किससे युद्ध करना था? ब्रह्म राक्षसों से युद्ध करना था। सबको पराजित किया ना उन्होंने, वेश के द्वारा नहीं है, क्योंकि अनुभव के द्वारा। वो अनुभव
अंतःकरण का अनुभव जो है वो तेज में उनके ज्ञान का तेज जो है वो उनके चक्षु में देखते हैं लोग। वो ज्ञान का तेज चक्षु में इकट्ठा हो जाता है, सब शब्दों के द्वारा प्रकट हो जाता है। तो वो शब्द और वेशधारी ज्ञानी लोगों के शब्द, इसमें बहुत अंतर होता है। वो परावाणी से आए हुए शब्द है। पराशक्ति बोलती है उनके मुख से। तो बोले पराशक्ति का पराजय कौन कर सकता है? है तो शब्द में वर्णन हो ही नहीं सकता। ऐसे महापुरुषों का जो अवतारी पुरुष है, अवजानन्ति मां मूढ़म् परम भाव जानंतो, वो परम भाव उसका भगवान कहते कि मेरा परम भाव जो है ये अक्षर रूप है। इसलिए मैं पुरुषोत्तम हूँ, अक्षर रूप हूँ। पुरुषोत्तम भाव जो है वो अक्षर रूप पुरुषोत्तम है, और फिर तीनों भाव का लय जो है वो पुरुषोत्तम पद में होता है। इस तरह मनन चलते दीजिए, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? तो आज का सत्र हम लोग यहीं समाप्त। हम आभारी हैं सद्गुरु स्वरूप श्री सिद्धाचार्य डॉक्टर एस.बी. चांदेकर सर का, मैडम का, और आज के हमारे इस सत्र में अपने अनुभव रखने वाले चौधरी सर का, और इस सत्र में जुड़े सभी अभिन्न आत्मस्वरूप का, कि जिनके कारण हम एक गंभीर और सूक्ष्म चर्चा भगवान के पदों पर कर पा रहे हैं। तो सभी को चरण वंदन, आभार। और अगले जो कार्यक्रम का जो शेड्यूल रहेगा ग्रुप के माध्यम से सूचित हो जाएगा। सभी को सादर नमस्ते है। सादर नमस्ते।